आपने बताया था ये आपकी सिस्टर की रिपोर्ट है? जी जी डॉक्टर साहब, आप खैरियत तो है ना? जी सब खैरियत ही है। कितने साल हो गए इनकी शादी को और बच्चे कितने हैं? जी ये कोई 3 साल हो गए हैं, लेकिन बच्चा तो कोई नहीं है अभी। तो फिर आपको बहुत बहुत मुबारक हो, शी इज प्रेग्नेंट। क्या डॉक्टर साहब आप सच बोल रही हैं? अगर अल्लाह मुझे औलाद दे देता, मेरा घर खराब होने से बच जाता। आपा, अल्लाह के हर काम में कोई ना कोई मसलहत जरूर होती। मेरा घर खराब होने में क्या मसलियत थी? ऐसी बातें नहीं करती। याद है ना आपको, अब्बू की डेथ के बाद आप ही ने तो हमें संभाला था। आज हम जिस काबिल भी हैं वो सिर्फ आपकी वजह से। आप तो बहुत बहादुर है ना। मैं बहादुर नहीं हूँ, बिल्कुल बहादुर नहीं हूँ, मैं बहुत बुज़दिल हूँ। ऐसी बातें नहीं करते आपा। अगर आप ऐसे बोलेंगी तो हमारा क्या होगा, अम्मी का क्या होगा, हमें कौन संभालेगा? शिजा आपी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कब आई? तुम बताओ, तुम कहाँ थी? अरे मेरी पड़ोस में दोस्त है ना निदा, उसके घर थी मैं। अच्छा सब छोड़ेंगे, बताएं कि आप मेरा सेल फोन लेके आई है ना? हाँ हाँ, तुम्हारे लिए सेल फोन लेके आई हूँ। ये तुझे मोबाइल की क्या जरूरत पड़ गई? वो घर में फोन है ना, बस वही काफी है। मम्मी कॉलेज में सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि तुम्हारे घर वाले इतने बैकवर्ड है कि फोन लेके नहीं दे सकते। कोई बात नहीं अम्मी, लेने देना। अच्छा ये बताएं कि बिलाल भाई कहाँ है? अरे वो हिना की रिपोर्ट्स लेने के लिए गया है, बस आता ही होगा। अच्छा चलिए, मैं आप लोगों के लिए गिफ्ट लेके आई हूँ ना। आप, मैं आपके लिए बहुत कुछ लेके आई हूँ, बहुत स्पेशल। चलिए आए। अरे ये गिलास आ जाओ, आ जाओ। अरे बोतल तो पी ले। बात नहीं होगी, पहले मुझे गिफ्ट दिखाने। क्या था, अगर ये रिपोर्ट्स 1-1.5 हफ्ते पहले आ जाती, कम से कम आपा का घर तो बच जाता। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, वो तो 20-25 दिन पहले ही शादी कर चुके थे। अच्छा, आपने इस बारे में पप्पू को बताया? नहीं तो समझ नहीं आ रहा कैसे बताऊं, पापा के सारे दुख फिर हरे हो जाएंगे। अच्छा आप परेशान ना हो, मैं खुद उन्हें जाके बताती हूँ। सुनो जरा ध्यान से, पता नहीं आपा कैसे रिएक्ट करेंगे। बेफिक्र है। आपा प्लीज हौसला रखें। कैसे हौसला रखूं? जिंदगी ने ये मजाक किया मेरे साथ। ये तो अल्लाह के काम है, प्लीज चुप हो जाएं। अब देखिएगा शायद के साथ क्या करती हूँ मैं। क्या करेंगी आप? ये उसके मुंह पे मारूंगी। ये सारे खानदान ने मुझे बहुत मशहूर कर दिया था उसने। क्या पागल हो गई है? पागल हो गई हूँ मैं। पागल कुत्ते ने काटा है मुझे। सारे लोग बच के रहो, छोड़ोगे नहीं मैं किसी को। क्या फायदा आपका, सारी कहानी तो खत्म हो गई। कहानी तो अब शुरू हुई है, अब हुई है कहानी शुरू। देखना मैं करती क्या उसका। क्या करूं मैं इस लड़की का, क्या करूं मैं? अलिया मुमानी, अब जरा बताएं, ये खबर सुना आई आप उन घटिया लोगों को? तो इसीलिए फोन कर रही थी मुमानी को? तो भांबड़ चल रहे थे मेरे अंदर, भांबड़, इसीलिए भेजा था मैंने मुमानी को। सबके मुंह तो खुले के खुले रह गए होंगे, है ना? बस क्या बताऊं बेटा, मुझे तो लगता है उन लोगों के दिल में खौफ खुदा ही नहीं रहा। क्यों, क्या हो गया भाभी? तौबा तौबा, ऐसी बात की है शाहिद ने कि मेरा तो कलेजा मुंह को आ गया। ऐसी सुना के आई हो ना। क्या बकवास की है उसने? हाँ बेटा, हिम्मत से काम लो, हौसला रखो। मुझे तो पहली दफा एहसास हुआ कि वो लोग तुम्हारे काबिल हैं ही नहीं। लेकिन मामी आप ये तो बताएं, उन्होंने कहा क्या है? हाँ ना भाई बताएं, आप तो पहेलियां बुझवा रही, भी साफ साफ बताएं कहा क्या है उसने। अरे बेटा वो खबीस शाहिद साफ मुकर गया। क्या मतलब ममानी? कैसे कहूँ बेटा,
कह रहा था कि ये मेरा बच्चा ही नहीं। क्या? अरे बस भी कर जाना, क्यों रो रो के बुरा हाल कर रही है? ऐसे फजूल बातों के पीछे रो रही है। मेरा दिल चाह रहा है इस कबाड़ी के 3 डब्बे जैसा मुंह तोड़ कर आ जाओ जिस मुझसे निकटिया बात की उसने। अरे तो तुझे किसने कहा था संदेशा भिजवाने को? अब आ गया ना जवाब, होगी तसल्ली, सुकून में आ गई। अब आप भी कभी करती क्या उसके साथ? बस कोई उल्टा सीधा कदम उठाने की जरूरत नहीं, खबरदार जो घर से बाहर निकली तो। बस एक दफा मुझे औलाद हो जाए, उसका डीएनए टेस्ट करा के उसके खानदान में भेज दूंगी ताकि लोगों को पता चले कितने खबीस लोग हैं ये। अच्छा बस कर जा, सुबह से रो रो के बुरा हाल कर लिया। कितनी बेवकूफ थी मैं, उसके पीछे रोती रही हूँ मैं। अब अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी खुशी दी है ना मुझे, बाहर में जाए मेरी बला से, नहीं जाऊंगी मैं इसके बाद। शुक्र है जो तुझे भी अकल आई। चल बस चुप कर जा, चल चुप कर जा मेरी बच्ची, सब्र कर। और अच्छा मैं जरा देखूं मायरा को। अरे किचन में घुसी, पता नहीं सुबह से क्या कर रही है। अरे मायरा बेटा, ये दाल चावल के साथ तूने कलेजी क्यों बना ली? पप्पू, वो हिना आपा ने कहा था। भाई मुझे नहीं पसंद दाल चावल, मैंने नहीं खाना। लो भाई, अभी कल ही तो गोश्त बना था, अब रोज रोज थोड़ी बनेगा। आप शायद भूल रही हैं अम्मी, नानी बनाने जा रही हूँ मैं आपको, दादी तो आप पता नहीं कब बनेगी। तब तक ये कीमे शीमे के हिसाब किताब रखना छोड़ दें। अल्लाह खैर करे, अपने बिलाल के बच्चे का भी बहुत इंतजार है मुझे। हाँ तो जाहिर है, इकलौता बेटा है आपका, इकलौता भाई है हमारा, हक बनता है हमारा। आपा, हारिस भाई भी तो अपने वालिदैन के इकलौते बेटे हैं। देखा, चूंडी के भी पर निकलने लगे हैं। आने दे बिलाल को, आज सबका दिमाग सही करती हूँ मैं। अजीब लड़की है, कैसे मुंह फाड़ कर कह गई, जरा भी लिहाज ना किया इसने। शर्म आनी चाहिए तुम्हें आपस से ऐसी बातें करते हुए। बिलाल, मैंने ऐसा क्या कह दिया आपस से? ये जो तुम आपा को बराबर के जवाब देती हो, ये कोई अच्छी आदत है? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा उन्हें, बस वही मुझे औलाद ना होने के ताने देती रहती हैं बार बार। आपा जो कहती हैं हमारी बेहतरी के लिए कहती हैं, समझी तुम? ठीक है, खाना तैयार है, लगा दूं? हाँ भूख तो लग रही है, लेकिन ठहर जाओ, मैं अम्मी और आपा से पूछ लूं। जो शख्स खाना खाने का फैसला खुद नहीं कर सकता, वो मेरे हक के लिए क्या लड़ेगा? कितनी क्यूट बच्ची है। आपकी मम्मा कहाँ है? आ जाओ, आपकी मम्मा के पास ले जाती। अरे अरे, मेरी बेटी को कहाँ लेके जा रही हैं आप? अरे छोड़िए ध्यान से, मैं कौन सा आपकी बेटी को किडनैप कर रही? तो किडनैपर से कौन सा कोई चेहरे पे लिखा होता है? चलो आने 1000 दफा तुम्हें मना किया, तुम्हारे पापा से शिकायत लगाती हूँ। शिजा, तुम्हें इस तरह से उस बच्चे को मॉल में नहीं उठाना चाहिए था। आई एम सॉरी हारिस, मुझे जरा भी आइडिया नहीं था कि उसकी माँ इस तरह रिएक्ट करेगी। यार आई कैन अंडरस्टैंड, पर तुम्हें समझना चाहिए पब्लिक प्लेसेस में ऐसी हरकतें नहीं करते। वो बच्ची इतनी क्यूट थी कि मुझसे रहा ही नहीं गया। तुमने मलेशिया में भी कुछ ऐसी हरकत की थी ना, भूल गई? हाँ तो बच्चे तो होते ही क्यूट। अच्छा अच्छा, अब ज्यादा एम्बैरस होने की भी जरूरत नहीं है, तुम्हारे जुनून का कुछ इलाज करना ही पड़ेगा। हारिस प्लीज। आपको अंदाजा भी नहीं है कि मैं कितनी टेंशन में हूँ। पागल हो गए हो क्या तुम? तुम्हारी शादी को अभी अरसा ही कितना हुआ है? 4 महीने हो गए और आप इस बात को दिन में 40 मरतबा दोहराती हैं। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे 4 महीने नहीं 4 साल गुजर गए तुम्हारी शादी को। अम्मी मुझे नहीं पता है आपा क्या कह रही थी
कह रही थी कि जिनके शुरू में बच्चे नहीं होते ना, उनको फिर सालों इंतजार करना पड़ता है। एक तो तुम्हारी इन आपा से मैं तंग आ चुकी हूँ। अब देखिए ना, आपा के साथ भी तो ऐसी हुआ। 3 साल बाद जाके खुशखबरी मिली, तब तो शायद मैंने दूसरी शादी कर ली थी। अच्छा तुम फजूल बेकार के वहम पालना छोड़ दो। खामखा हर चीज को सर पर सवार कर लेती हो। बस अम्मी, आप किसी अच्छे से डॉक्टर का पता करवाएं, मैं अपना तो चेकअप करवा लूं। अरे लड़की, छुरी तले दम तो ले, करती हूँ ना मैं कुछ ना कुछ। अम्मी, लगता है आपा और पुप्पो आ गई हैं। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। हेलो अम्मी, शुक्र है मेरी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट है ना एकदम फिट आई है। अरे माशाल्लाह भी बोलते हैं साथ। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे भाई कोई है घर में? मैडम मायरा, पानी पिला दो, ठंडा आ गए हम। अब जी जी ला रही हूँ। पानी पिला दो ठंडा। कसम से भी बड़ा डर लग रहा था मुझे। शुक्र है। ये ले पुप्पो। ला बेटा। मैं तो कहती हूँ मायरा को भी इसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए, बड़ी शिफा है इसके हाथ में। हाँ, शिजा को भी ना इसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। शिजा को तो छोड़ें, बहू की फिक्र करें आप। अरे इसकी फिक्र क्यों करूं मैं? ये तो अपनों में ब्याई गई है ना, और वो तो गैरों में गई है। रहने दें आप, मेरी शादी तो खानदान में हुई थी, हशर कर दिया मेरा। आज भी सोचती तो हौल उठते हैं। अरे बस करना, ऐसी फजूल बातें क्यों सोचती है तू? बच्चे पे बुरा असर पड़ेगा। अल्लाह ना करे अम्मी, क्यों बुरा असर पड़ने लगा? खुदा की कसम आप भी ना बोलने से पहले सोच लिया करें। चाय पिला दो हमें, सर में दर्द हो रहा है मेरे। हाँ बेटा, मेरे लिए भी बना दे। बिस्किट भी लाना साथ। अब पुप्पो, खाना भी तैयार है। अच्छा बेटा। नहीं नहीं, पहले चाय पिला दो भैया हमें। हाँ चल, पिला दे चाय से। जी अच्छा। अम्मी, हाय क्या बात है, बड़ी खामोशी आज घर पे? बेटा ये खामोशी तो खत्म होगी हमारे पोते पोतियों के आने के बाद। यहाँ तो दूर दूर तक ऐसे कोई आसार नहीं नजर आ रही। लगता है फैमिली प्लानिंग चल रही है। नहीं नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप बस दुआ करें। दुआ तो हम कर लेंगे, मगर आपके फादर इन लॉ को बहुत बेचैनी है। उन्होंने तो अपने आने वाले पोते के लिए एक नई फैक्ट्री लगाने पर काम भी शुरू कर दिया है। Really, Dad? ओ सरमद, प्लीज कोई तो सरप्राइज रहने दिया करो। ये बहुत बड़ा सीक्रेट था जो ओपन कर देते। कॉफी। थैंक्स। क्या सोच रहे थे? गॉड यार, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि डैड इतने एक्साइटेड होंगे हमारे बेबी के बारे में। ये तो नेचुरल सी बात है। वैसे हमें किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। ठीक कहती हो तुम, करता हूँ किसी से बात। I'll call someone tomorrow। डैड ये भी कह रहे थे कि मुझे ऑफिस ज्वाइन करना चाहिए। ये भी ठीक कह रहे थे। जब तक तुम्हें कोई बिजी करने वाला बेबी नहीं आ जाता, तुम ऑफिस ज्वाइन कर लो। हारिस, आप भी ना बहुत फजूल बातें करते रहते। अच्छा ये बताएं, कॉफी कैसी बनी? Damn good यार, जबरदस्त, हमेशा की तरह। बिलीव मी आंटी, जब मैं हारिस और शिजा को साथ देखती हूँ ना, मेरा खून खौल जाता है। भूल क्यों नहीं जाती हो? कितनी आसानी से कह दिया कि भूल जाओ। काश ये इतना आसान होता। अच्छा तो क्या करना चाहती हो? आप अच्छी तरह जानती हैं रमला इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। हारिस को एक ना एक दिन मेरे पास लौटकर आना ही होगा। और ये बात याद रखिएगा,